नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अप्लाई कार्लो चैनल की जीएस सीरीज पार्ट 13। आज का टॉपिक है कार्य का महत्व। ये एक इकोनॉमिक्स का पार्ट है जहां हम जानेंगे कि कौन सा कार्य आर्थिक है, कौन सा नहीं, क्या है मूल्य संवर्धन और कैसे एक साधारण कुर्सी भी बन जाती है कौशल का प्रतीक। ये एपिसोड खास तौर पर विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं और जनरल स्टडीज में रुचि रखने वालों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। पीडीएफ नीचे लिंक से ले सकते हो। शुरुआत करते हैं एक आसान सवाल से। जब श्रमिक को कार्य के बदले एक निश्चित समयावधि के लिए भुगतान मिलता है, तो इसे क्या कहा जाता है? अ. व्यापार, बी. मजदूरी, सी. दान, डी. मूल्य। सही उत्तर बी. मजदूरी। इसी को कहते हैं मेहनत की कमाई। यदि किसी व्यक्ति को उसके कार्य के बदले आम या अन्य वस्तुएं दी जाएं, तो उस भुगतान को क्या कहा जाता है? अ. नकद भुगतान, बी. टैक्स, सी. वस्तु के रूप में भुगतान, डी. शुल्क। सही उत्तर सी. वस्तु के रूप में भुगतान। पैसे की बजाय कोई चीज, यही है वस्तु भुगतान। नीचे दिए गए में से कौन सी आर्थिक गतिविधि का उदाहरण है? मां द्वारा बच्चों को कहानी सुनाना भी, एक महिला का डाकघर में काम करना और वेतन प्राप्त करना सी, बच्चों का घर साफ करना डी, दादी द्वारा पोते की देखभाल। सही उत्तर बी. महिला का डाकघर में काम करना, क्योंकि वहां वेतन मिलता है। यह है असली आर्थिक गतिविधि। अगला सवाल थोड़ा सोचने वाला है। किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि में मूल्य संवर्धन की प्रक्रिया होती है? अ. पूजा पाठ, बी. सामाजिक सेवा, सी. वस्तुओं का निर्माण और विपणन, डी. गीत संगीत। सही उत्तर सी. वस्तुओं का निर्माण और विपणन। चीजों को बनाना और बेचना, इसमें हर स्टेप में बढ़ता है मूल्य। अब जरा राजेश की कहानी पर सवाल। राजेश ने 600 की लकड़ी से कुर्सी बनाई और 1000 रुपए में बेची। अतिरिक्त 400 रुपए किस चीज का प्रतीक है? ए. लकड़ी की गुणवत्ता, बी. मशीनों की कीमत, सी. श्रमिक की मजदूरी, डी. कौशल का मूल्य। सही उत्तर डी. कौशल और प्रयास का मूल्य यही होता है किसी के हुनर का लाभ। चलते हैं अगले सवाल की ओर। निम्न में से कौन सी गतिविधि आर्थिक है? ए. बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना, बी. दादी की सेवा करना, सी. लकड़ी से फर्नीचर बनाकर बेचना, डी. मंदिर में प्रसाद बांटना। सही उत्तर सी. फर्नीचर बेचना, क्योंकि यहां मिलती है आमदनी। गैर आर्थिक गतिविधियां समाज को क्या देती हैं? ए. केवल मनोरंजन, बी. कोई मूल्य नहीं, सी. सेवा और आत्मिक संतोष, डी. व्यापारिक लाभ। सही उत्तर सी. सेवा और आत्मिक संतोष बिना पैसे के सिर्फ भावना से जुड़ी होती हैं ये सेवाएं। गुरुद्वारे में लंगर सेवा किस तरह की गतिविधि है? ए. आर्थिक गतिविधि, बी. धार्मिक कर, सी. गैर आर्थिक सेवा, डी. सरकारी कार्यक्रम। सही उत्तर सी. गैर आर्थिक सेवा। यह सेवा बिना पैसे के, सिर्फ मानवता के लिए। स्वच्छ भारत अभियान किस प्रकार की गतिविधि है? ए. आर्थिक, बी. धार्मिक, सी. सामुदायिक सहभागिता, डी. व्यक्तिगत सेवा। सही उत्तर सी. सामुदायिक सहभागिता। सफाई में सबका साथ, तभी तो होता है देश साफ। वन महोत्सव वृक्षारोपण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ए. खेलों को बढ़ावा देना, बी. पेड़ बेचना, सी. जंगलों को काटना, डी. पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना। सही उत्तर डी. पर्यावरण के प्रति जागरूकता। ये त्योहार है प्रकृति के साथ जुड़ने का। सामूहिक रूप से सजावट और भोजन बनाना किस प्रकार की गतिविधि है? ए. व्यक्तिगत लाभ, बी. धार्मिक क्रिया, सी. गैर आर्थिक सामाजिक गतिविधि, डी.
सरकारी योजना। सही उत्तर एक्स सी। गैर आर्थिक सामाजिक गतिविधि। ये कार्य सेवा, सहयोग और उत्सव के भाव से किया जाता है जिसमें धन लाभ नहीं होता। गांव में आम के बागान में श्रमिक को आमों के रूप में किया गया भुगतान क्या कहलाता है? ए. मौद्रिक भुगतान, बी. मजदूरी, सी. वस्तुओं के रूप में भुगतान, डी. दान। सही उत्तर सी. वस्तुओं के रूप में भुगतान। जब भुगतान वस्तुओं में किया जाए तो वो वस्तु के रूप में भुगतान कहलाता है। राजेश द्वारा लकड़ी से फर्नीचर बनाकर लाभ कमाना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? ए. धार्मिक सेवा, बी. मूल्य संवर्धन, सी. दान, डी. श्रमिक कल्याण। सही उत्तर बी. मूल्य संवर्धन। मूल वस्तु लकड़ी को नया रूप देकर उसका मूल्य बढ़ाना मूल्य संवर्धन कहलाता है। सप्ताहांत में चाची द्वारा ऑनलाइन ट्यूशन लेना किस प्रकार की गतिविधि है? ए. अनौपचारिक खेल, बी. गैर आर्थिक गतिविधि, सी. व्यापारिक सेवा, डी. अंशकालिक आर्थिक गतिविधि। सही उत्तर डी. अंशकालिक आर्थिक गतिविधि। ये सीमित समय की आर्थिक गतिविधि है क्योंकि इसमें शुल्क लिया जाता है। अगर 7 गैर आर्थिक गतिविधियां समाज को क्या देती हैं? ए. केवल मनोरंजन, बी. कोई मूल्य नहीं, सी. सेवा और आत्मिक संतोष, डी. व्यापारिक लाभ। सही उत्तर सी. सेवा और आत्मिक संतोष बिना पैसे के सिर्फ भावना से जुड़ी होती हैं ये सेवाएं। गैर आर्थिक गतिविधियां समाज को क्या देती हैं? ए. केवल मनोरंजन, बी. कोई मूल्य नहीं, सी. सेवा और आत्मिक संतोष, डी. व्यापारिक लाभ। सही उत्तर सी. सेवा और आत्मिक संतोष बिना पैसे के सिर्फ भावना से जुड़ी होती हैं ये सेवाएं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए अप्लाई कर लो और अपने ज्ञान को लगातार अपडेट करते रहो।